जय श्री राधे महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और जैसे जैसे रात चढ़ेगी और आगे बढ़ेगी आपकी उनकी भावनाएं आपके लिए कैसी रहेंगी मैं चेक करूंगी। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। एक प्रेयर बोलूंगी, उसमें मेरे साथ रहना, पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव से केवल वार्निंग लेना। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। जब मैं कार्ड्स को शफल करना शुरू करूंगी, पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लेना ताकि आपको एनर्जी कनेक्ट में आसानी हो, ये रीडिंग आपके लिए पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड हो सके। चलिए, अपने प्यारे राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें, हरा भरा करें, हारमोनी लाएं और पार्टनर के मन से जो भी मैल है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है मेरे व्यूअर के लिए, सब निकाल दीजिए। आप जो चाहे कर सकते हैं, चुटकी बजा के इनकी समस्या हल कर सकते हैं। प्रभु कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि इन पे जरूर डालें। हे बजरंग बली, नेगेटिविटी को जल्दी से बाहर निकालें इनके रिलेशनशिप से। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी काला जादू, ब्लैक मैजिक इनके रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, उसे वापस भेज दें सेंडर के पास। प्लीज रिटर्न द ब्लैक मैजिक टू द सेंडर, प्लीज रिटर्न द ब्लैक एनर्जीज टू द सेंडर। अब मैं कार्ड्स को शफल करने वाली हूं और आप ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा करे प्रभु, एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, कृपा करके इस रीडिंग में हमारी सहायता करें, सही सही इंसाइट, सही सही जानकारी प्राप्त करने में मेरी मदद करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है, ओपनिंग कार्ड क्या है। ओपनिंग कार्ड है द किंग ऑफ सॉर्ड्स। घमंडी पार्टनर है आपका, बड़ा घमंडी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता अपनी गलती, कभी भी। ये आपसे बात करे बिना रहने को तैयार है, हफ्तों, सालों, महीनों रह लेगा आपसे बात करे बिना, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा। ओके, रिश्ते की हालत को कितना भी खराब कर देगा, लेकिन मुंह बना के बैठा रहेगा। ओके, ऐसा दिखाई देता है। ओके, बड़े झगड़े की तरफ संकेत कर रहा है द 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं टॉरस की, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, ओके, एरीज। ठीक है, ये आपके और आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन से रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और क्या दिखा रहा है ये जो एनर्जीज है, आपके पार्टनर बहुत बार आपको कॉल करने के बारे में सोच चुके हैं, यानी कि ये फोन उठाते हैं और रख देते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर फोन उठाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करूं। ये आपकी तरफ एक संधि का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, पीस आउट करना चाहते हैं चीजों को। ये इनका मन कह रहा है कि बहुत हो गई लड़ाई भाई, अब जरा जो है पीस का मतलब सौहार्द का हाथ बढ़ाओ, एक ऑफर दो। ये पर्सन ये ऑफर आपको देना चाहते हैं। ओके, ऑफर तो देना चाहते हैं, पर इनको रोकता क्या है, रोकती इनकी ईगो है। मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने अपनी ईगो के वजह से अपने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप खराब कर लिए हैं। खैर, आप पे तो फिर भी इनका मन अटका है, तो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ तो कम से कम होता है, वरना ये ऐसे इंसान है कि जिससे इनकी नहीं पटती या जो इनकी ईगो को हर्ट कर दे, तो ये उसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल ही देते हैं। ऐसे बहुत सी दोस्तियां इन्होंने अपनी ईगो के बलि चढ़ा दी। ओके, आपके लिए भी ये पर्सन, इसको लगता है कि आपने इसकी ईगो हर्ट की है। ओके, ईगो हर्ट इनकी अपने आप हो जाती है, जो भी बात इनके हिसाब से नहीं हो रही, इनके अगेंस्ट हो रही है, जो इनकी बातें इनकी मानी नहीं जा रही, इनको लगता है कि ये मेरी ईगो हर्ट कर रहा है सामने वाला। ओके, बड़ा विक्टिम मानने लग जाते हैं ये अपने आप को। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले तो अपनी ईगो हर्ट करा लेंगे, फिर उसको दिखाएंगे कि तुमने मेरी ईगो हर्ट की है, तुम्हारी गलती है, और इस चक्कर में बहुत सारी लड़ाइयां लग जाती हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऑल राइट। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो है, ये ऐसा इंसान है जो वैसे तो बहुत क्रिएटिव है, वैसे तो ये अगर एफर्ट लगाने की कोशिश करें और रोमांटिक हो जाए तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। ओके, जो लोग अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं,
वो अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चाहे तो बहुत अच्छा हो सकता है, चाहे तो खूबसूरत हो सकता है, चाहे तो रिश्ते को नर्चर कर सकता है। जब ये हैप्पी एनर्जीज में होता है तो ये बड़ी अच्छे से बात भी करते हैं आपसे, अलग ही इंसान बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग, नर्चरिंग इंसान, गिविंग इंसान। ओफो, जाने क्या क्या करेंगे, ओए होए, इतना कुछ आपके लिए कर देंगे। लेकिन जैसे इनकी ईगो स्ट्राइक करती है, बस फिर नहीं, फिर कुछ नहीं दिखता इनको, अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। ओके, मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव से अब बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। वैसे तो आप ऐसे इंसान हो कि बहुत बार गिर के उठ चुके हो, बहुत बार अपने आप को संभाल चुके हो, अपने आंसू खुद ही पोंछ लेते हो और उठ जाते हो, अपने आप को खुद ही दिलासा दे लेते हो, अपनी पीठ को खुद थपथपा के बोलते हो कि चलो भाई कोई बात नहीं, उठ जाओ। पार्टनर को माफ भी बहुत बार कर चुके हो। इस रिश्ते की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को भी बहुत बार आप त्याग चुके हो। लेकिन अब क्या है ना, अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मतलब बहुत हो गया। ओके, मतलब थकन हो रही है अब आपको। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप पावरलेस फील कर रहे हो बहुत ज्यादा। अब आपको लग रहा है कि रिश्ते में इतना कुछ देने के बाद भी जो एंड रिजल्ट रहता है वो तो इतना अनप्रोडक्टिव रहता है हमेशा। ओके, बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। ओके, जैसे होता है ना इंसान जैसे इसको जेल में डाल दिया हो, इम्प्रिजन्ड महसूस कर रहे हो, डिलेमा में महसूस कर रहे हो। आपने अब तक इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ एडजस्ट भी किया है और कॉम्प्रोमाइज भी किया है, और आपके इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से, इस एडजस्टमेंट की वजह से रिश्ता बहुत ज्यादा मतलब यहां तक खिंच के आया भी है। ओके, ये कह लो कि आप इसको खींच के लेके आए हो। ओके, कोशिश की आपने इस जर्नी को तय करने की, लेकिन फिर भी ना कहीं ये जो आपका पार्टनर है ना, ये बैताल बन के आपके कंधे पे बैठ जाता है और आपकी इस जर्नी को मुश्किल कर देता है। जहां इस पर्सन को आपके साथ एज अ लवर बन के, एज अ पार्टनर बन के इस जर्नी को आसान करना चाहिए, आपके इस रास्ते को फैसिलिटेट करना चाहिए, जो बन पड़े वो मदद आपकी करनी चाहिए, वो ये नहीं करता। वो बैताल की तरह बैठ जाता है आपके कंधे पे और बोलता है बोल विक्रम। मतलब कि विक्रम को ऐसा कर देगा कि फिर विक्रम के पास कोई जवाब नहीं रहता, और जवाब नहीं रहता तो बैताल बैक टू स्क्वायर वन जाके वापस पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इट कंटिन्यूज। ऐसे ही तो एक भंवर में फंसे हो आप, ऐसे ही तो एक रिश्ते के कार्मिक साइकिल में फंसे हो। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कौन कौन आप में से विक्रम बैताल की जोड़ी बना हुआ है इस वक्त। मतलब बहुत खराब हालत दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का वेट करते करते आपको लग रहा है कि आप 20 साल से 50 साल के हो चुके हो, लेकिन कॉल नहीं आया। आपको ऐसा लग रहा है जाने कब से मैं इस पर्सन के फोन कॉल का इंतजार कर रही हूँ, उसके एक अच्छे मीठे बोल का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है आपको पता नहीं कितना समय निकल गया, पता नहीं कितना समय हो गया। ओके, एंशिएंट महसूस कर रहे हो अपने आप को, आप अपने इस रिश्ते को, इसका भार बहुत, मतलब ये बहुत भारी हो रहा है आपके लिए, बोझ बहुत भारी हो रहा है। ओके, आपका पार्टनर क्या सोचता है? क्या आपका पार्टनर चाहता है, कि आपका पार्टनर प्यार करता है? ये सब तो हमने बताया कि इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, इसकी जो कमियां हैं वो क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। देखो, स्ट्रेंथ केवल एक है, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये पर्सन डीप डाउन आपको चाहता है। ठीक है, ये पर्सन अपनी, देखो ईगोस्टिक तो ये है ही, लेकिन ईगोस्टिक सभी के लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला, ईगो के नाम पे इसने बहुत से रिश्तों की बलि ऑलरेडी दे दी है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको ये ईगो दिखाता तो है, बहुत घमंड, बहुत एग्रेशन, बहुत एरोगेंस शो करता तो है, लेकिन फिर भी आपको मिस करता है। फिर भी ये वक्त, इस वक्त भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ओके, मतलब ये तो वही बात हो गई कि, मतलब ये वही बात है कि आप ही पे गुस्सा निकालना है, आप ही को हर्ट करना है, आप ही को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाना है, और फिर आप ही से प्यार करना है, आप ही से प्यार की उम्मीद करनी है। जब आप इनको कॉल करते हो तो ये कहते हैं कि इतना कॉल क्यों कर रही हो, इतना कॉल क्यों कर रहे हो, इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। और जब आप इनको कॉल करना बंद कर दो तो ये बोलता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुम तो मुझे इग्नोर करने लग गई हो, तुम तो मुझे इग्नोर करने लग गए हो। बिन पैंदे का लोटा जिसको हम बोलते हैं, ऐसा आपका पार्टनर लग रहा है यहाँ पे। पर प्यार करता है, ये सच है, प्यार करता है तभी तो, वरना इस इंसान के लिए
आप किसी से भी मूव ऑन करना अपनी ईगो के लिए, किसी को भी छोड़ देना अपनी ईगो के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके साथ ये मुश्किल महसूस करता है क्योंकि आपसे ये पर्सन प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत ज्यादा प्यार इस वक्त फील कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सन अब शांति चाहते हैं। ये पर्सन जरा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की जो उथल पुथल है, क्योंकि आप लोग बहुत समय से एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हो लेकिन हो नहीं पाती, प्रोडक्टिव नहीं हो पाती, बात कंप्लीट नहीं हो पाती, जिस मुद्दे के लिए फोन किया है वो मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये चाहता है इंसान की ना, ये पर्सन चाहता है कि ये खुद भी लेट गो करे आपके लिए हेट्रेड को और इस राइवलरी को जो उसने अपने मन में बिठा ली है। ये ट्रांजिशन चाहता है, अब मूव ऑन करना चाहता है इस दुख से, इस परेशानी से, और सारी बुरी यादों को पीछे छोड़ना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ जर्नी लेना चाहता है इस रिलेशनशिप की, मे बी आपके साथ के वेकेशन पे जाना चाहता है, रिलीफ चाहता है। अब थक गया है ये भी आपसे लड़ते लड़ते। ओके, अब इसको भी, ये भी थक रहा है अभी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इस कार्ड को मैं हमेशा लास्ट में बताती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड है। हायरोफेंट का कार्ड है ये। ओके, आपका पार्टनर अपनी कंजर्वेटिव सोच और अपने बिलीफ सिस्टम से भी कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है, मुझे लगता है। विजडम आ रहा है इस पर्सन को। ओके, इस पर्सन को विजडम आने लग गया है। ये पर्सन जानता है कि आपके साथ शेयर करना अपनी लाइफ को, इसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉलेज आ रही है, ऐसा लगता है कि इसको डिवाइन ज्ञान दे रहे हैं जिसकी इसको बहुत कमी थी। अब तक ज्ञान की ही तो कमी थी, तभी तो इस तरीके से बिहेव आपके साथ किया करता था। पर लगता है कि डिवाइन की तरफ से अब इसको वो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। ओके, एटलीस्ट आपके रिलेशनशिप के लिए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करेगा। ओके, यहां मुझे मिल रहा है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये दिखाता है कि, क्योंकि इसकी एनर्जी ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ये दिखाता है कि जो आपका इंतजार है ना, शायद आप पिछले 7 हफ्ते से, 7 महीने से, कुछ लोग तो सालों से इस चीज का वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं की रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, पार्टनर लौट आए, कॉल आ जाए, बात हो जाए, एक अच्छी बात हो जाए, सिर्फ हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग तक नहीं, बट एक खुल के बात हो, रिलेशनशिप का फ्यूचर जरा समझ में आए। ओके, ये जो आपका इंतजार है, जो आप लोग इतने समय से कर रहे हो, मुझे लगता है वो इंतजार अब फलीभूत होने वाला है। ओके, मुझे लगता है कि ये जो साइकिल है, बैड साइकिल का एंड होने वाला है आपके लिए, और आपको क्लैरिटी भी आने वाली है लाइफ में। ओके, जो डेस्टिनेशन का चक्र है ना, ये अब आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेके आने वाला है, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है। ओके, और ये जो मूवमेंट्स होने वाले हैं ना, अब डिसाइसिव होंगे। यानी कि जैसे अब तक आप इस रिश्ते में डिलेमा में रहे हो, हमेशा धुंधला धुंधला आपको दिखता है, समझ नहीं आता ये पर्सन क्या चाहता है, वो आपका क्लियर होगा, वो शीशा आपका क्लियर होगा, जहां पे आप अपने आप खुद को ठीक से देख पाओगे, अपने पार्टनर को ठीक से देख पाओगे, अपने इस रिश्ते को ठीक से देख पाओगे, बिकॉज ये सब चीजें अब तक मिसिंग रही हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी अभी ट्रांजिशन की हैं, वो भी चाहते हैं कि ट्रांजिशन हो। ये पर्सन भी चाहता है कि ये ऐसा ना रहे अब रिलेशनशिप। ओके, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी, आपकी फीलिंग्स थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।